नमस्कार। आज वैशाख महीने की अमावस्या है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। तदनुसार दिनांक 27 अप्रैल 2025। आज की चर्चा मैं एक नए विषय पे कर रहा हूँ, जिसका विषय है कि जीवन में अध्यात्म क्यों जरूरी है, अध्यात्म की क्या आवश्यकता है। कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित को। आजकल मैं देखता हूँ कि बड़े सारे विद्वान अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कोई कवि है तो भी भगवान पे चर्चा कर रहा है, कोई पत्रकार है तो भी भगवान पे चर्चा कर रहा है। तमाम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भागवत कथा कह रहे हैं। यानी सबके जीवन का जो आखिरी उद्देश्य है वो अध्यात्म ही है। मैंने बहुत पहले 3 साल हो गए मेरे को चर्चा करते हुए अपनी चर्चाओं में कहा था कि साधन और साध्य दो विषय हैं। हमने साधन तो बहुत सारे इकट्ठे कर लिए। साधन मतलब रुपया, पैसा, वैभव, धन। लेकिन साध्य कुछ और है जिसको कि हम नहीं समझ पाए। बहुत सारे लोग आज भी धन के दोहन में, धन के संग्रह में दिन रात लगे हुए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है दोनों हाथों से धन को इकट्ठा करना। ऐसा लग रहा है कि उनको पता नहीं कितने जन्मों की धन की प्यास है जो बुझ ही नहीं रहा है। मैंने कहा था, भौतिक धन नहीं, राम नाम रूपी धन का संग्रह करिए, जो कि आपके साथ अगले जीवन में भी जाएगा। भौतिक धन नहीं जाएगा, लेकिन वो भौतिक धन की ऐसी लालसा, ऐसी अभिलाषा, ऐसी उत्कंठा है कि राम नाम रूपी धन सेकेंडरी रह गया है, जिसका परिणाम है कि जीवन में अत्यंत तनाव, निराशा, डिप्रेशन। मैंने अपनी पिछली चर्चा में भी डिप्रेशन के सब्जेक्ट को थोड़ा कवर किया था, लेकिन वो थोड़ा बहुत नहीं है। डिप्रेशन बड़ा ही व्याकुल रूप में व्याप्त है, स्पेशली उन लोगों में जो युवा हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है और उनको क्या करना है। तो मोरल वैल्यू की शिक्षा, जो नैतिक शिक्षा उनको अपने जीवन में होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं। उधर पूर्ति के लिए उनको शिक्षा दी गई, बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया। अब क्या करें? अब इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं और इतना कट थ्रोट कंपटीशन है आज के विषय युग में कि सबको सफलता नहीं मिल रही। तो क्या होता है कि जब आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन एक्सट्रीम केस में बड़े भयावह परिणाम भी देता है, जिसकी परिणति आजकल देखने में आती है। कोटा में छात्र लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, और भी कई जगहों पे इस तरह की घटनाएं हो रही, और डिप्रेशन का एक्सट्रीम रिजल्ट आता है। तो जीवन में अगर आप अपनी आवश्यकताओं को लिमिटेड कर दें, सीमित कर दें, तो शायद इस तरह की समस्या से आप बच पाएंगे। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिम्मेदारी समाज के ऊपर है, गुरुओं के ऊपर है। सरकार डिप्रेशन नहीं दूर कर पाएगी, सरकार का एक कार्य ही नहीं है। सरकार तो अपने तमाम कार्यों में ही व्यस्त है, तो क्या क्या करे। तो और सारी जो एजेंसीज हैं उनका काम था, एनजीओ तमाम लोग लगे हुए हैं उनका काम था, अस्पताल हैं उनका काम था। लेकिन सर्वत्र एक ही माया व्याप्त है कि सबको केवल धन की उत्कंठा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। यानी जो भगवत भजन में लगा रहेगा वो सुखी जीव रहेगा। बाकी तो तन में बीमारी होगी ही, धन की पूरी इच्छा होगी ही नहीं, और कोई मन में विकार हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मन हमेशा चंचल है। चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई।
तो ये जो चंचल मन है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये हर 3 सेकंड में अपने विचार बदलता है। दिन में हजारों तरह के विचार आते और जाते रहते। इसलिए गीता के 6ठे अध्याय में मन को कैसे कंट्रोल करें, इस पर भगवान ने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया है कि अपने मन को आप जो है संतुलन में करके तभी आगे बढ़ें। सुनीता विलियम जी का एक जिक्र आता है, बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट है, सबको उनका नाम पता है। वो स्पेस में काफ़ी दिनों तक, करीब 10 महीनों तक वो भटक गई थी, फंस गई थी। उस दौरान उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि गीता से, रामायण से मेरे मन को बड़ा शांति मिली। तो अगर सुनीता विलियम जैसे महान एस्ट्रोनॉट को गीता से और रामायण से शांति मिलती है, तो हम लोग भी अगर उनके पास चिन्हों पर अमल करें तो हमारे मन में भी बड़ी शांति हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हम शांति को भी शॉर्टकट में कैप्सूल की भांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शांति ऐसा है कि कोई एक कैप्सूल दे दे और मन में शांति आ जाए। बाह्य विचारों से ज़्यादा अंदर के विचारों का शुद्धिकरण होना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, योग इत्यादि जब आपके जीवनचर्या में शामिल हो जाएंगे तो शायद आप मन को कंट्रोल कर लेंगे, और जैसे ही आपका मन कंट्रोल हो जाएगा तो आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट से बच जाएंगे। ये जो कट थ्रोट कंपटीशन की बात कही और जीवन में रैट रेस की बात कही, वो कोई सुखी जीव नहीं है। उनके जीवन में धन है लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है। यहाँ एक बात बड़े ही कायदे से निकालना होगा कि धन से ही सुख की प्राप्ति होती है, धन से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। धन से आपके भौतिक साधनों की पूर्ति जरूर हो जाएगी, लेकिन धन से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। धन केवल एक साधन है। इसको गलती से जिन लोगों ने साध्य समझ लिया वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो धन साधन है, साध्य नहीं है। इसको जब हम समझ जाएंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। कबीर ने लिखा है, जो तो को काटा बुए ताहे बुए तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। एक बहुत बड़ा भाव है कि जीवन में आप अपना काम करते रहिए। दूसरा यदि आपके रास्ते में कांटे बोल रहा है तो भी आप उसके रास्ते में फूल बोइए। अंत काल में, अंत समय में रिजल्ट जब भगवान के पास जाने जाएगा तो आपको फूल ही मिलेगा, उसको कांटा मिलेगा। कहते हैं बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाए। बबूल के पेड़ में कांटे ही मिलेंगे, आम का फल नहीं मिलेगा। आम के पेड़ में आम का फल मिलेगा। तो जैसे बीज आप बोएंगे वैसे ही फल आपको प्राप्ति होगी। यही इसका सार्थत्व है, यही इसका मूल है। तो आगे हमने बहुत सारी अपनी जो चर्चाएं की, धन की चर्चा की, मन की चर्चा की। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरकमा परई। आजकल तमाम तरह के गुरु बैठे हुए हैं और उनको लोगों का शोक हरण करना था तो धन ही उनका हरण कर ले रहे हैं। अब इसमें मैं क्या नाम लूं, किसका नाम लूं? आप लोग देख ही रहे हैं, तमाम यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे बाबा और गुरु ज्योतिषी लोगों के तमाम तरह की समस्याओं का निराकरण करते हैं, लेकिन उसमें भी उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो धन का दोहन करना है। इसलिए बाबा तुलसीदास ने लिख दिया, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरकमा परी। आजकल और भी एक नई चीज़ मैंने देखी कि बड़ी बड़ी महंगी महंगी किताबें लिख कर करके कहते हैं इसको पढ़ेंगे तो आपको शांति मिलेगी। 1200 रुपये की किताब सामान्य आदमी नहीं खरीद सकता है। और अगर उसको आप शांति की बात है तो उनको सीधे सीधे अपने वाणी से उनको शांति दीजिए। लेकिन लोगों के अंदर इस तरह के विचार आ गए हैं। शरीर में 7 चक्र हैं और जब 7वां चक्र जागृत हो जाता है तब आदमी के अंदर से प्रदर्शन का भाव चला जाता है। जो प्रदर्शनकारी जितने गुरु बैठे हुए हैं उनके अंदर ये चक्र जागृत नहीं हुआ। जब चक्र जागृत हो जाएगी तो कहते हैं ना कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, वो प्रतिष्ठा की चाह उनकी खत्म हो जाती है और फिर वो प्रतिष्ठा की चाह में बैठ करके अपना यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाना और अपनी किताबों का प्रचार करना और किताबें बेचना,
ये धन संग्रह के मार्ग हैं, और इस मार्ग से ही हट करके हमें अध्यात्म की ओर जाना था, लेकिन हम अंततोगत्वा उसी में पुनः लोगों को लपेट करके उसी मार्ग पे उनको फिर वापस ले आ रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने आज से 400 साल पहले उत्तरकांड में इस तरह की बातों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। बाढ़ें बहुत जटा विशाला कलयुग के बारे में लिखा है कि बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा बढ़ा करके लोग और अपना अपना सब दुकान लगाए हुए हैं। आजकल अध्यात्म की दुकानें लग गई हैं। मेरी दुकान का जो स्वाद है ज़्यादा अच्छा है, उस दुकान का स्वाद कम अच्छा है। तो अध्यात्म की भी मार्केटिंग शुरू हो गई है, जो कि एक और बड़ी समस्या है। इसीलिए तमाम लोग इसमें कूद गए। क्यों? लोग दुखी हैं, लोगों के मन में तमाम तरह की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो नहीं रही। तो इस गुरु के यहाँ, उस आश्रम में, उस बाबा के यहाँ, उस ज्योतिषी के यहाँ इधर से उधर, उधर से उधर पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। तो गीता में भगवान ने कहा ही है, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांतन। भगवान ने कहा कि ये जो मेरी माया है बड़ी दुर्त्य है, बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, और इससे वही बच सकता है जो मेरी शरण में रहे। तो भगवत शरण में जाने के लिए हमें किसी इस तरह के दुकानों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण को ही अपना गुरु मान के गीता का अध्ययन कर लें। इसीलिए गीता को सरलीकृत करके मैंने अपना 54 एपिसोड का प्रवचन किया है, और उसको सरलतम ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया है। क्योंकि गीता में ही भगवान ने कहा था, जो मेरी वाणी को प्रसारित करेगा, मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। तो उनके इस भाव का समादर करते हुए मैंने भगवान से निवेदन किया कि मेरे अंदर वो क्षमता दीजिए ताकि मैं आपकी वाणी को प्रचार करूं। तो मैंने वो कार्य किया। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसको असुविधा आ रही है, तो गीता की पुस्तक ले करके अगर मेरे इन व्याख्यानों पर कायदे से ध्यान दे के करेगा, तो उसको जरूर जीवन में एक संतुलित राह मिलेगी। मेरे को मिली, इसलिए मैं इस बात का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ कि अगर गीता जीवन में जिसके आ गई, तो अध्यात्म के चरमोत्कर्ष तक, चरम सीमा तक वो आदमी पहुँच जाएगा। नहीं तो माया के उसमें फंस करके ये जीव ब्रह्म और माया के बीच में फंस करके अपना यह जीवन भी निरर्थक कर देगा। रात बिताई सोए कर, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, दौड़ी बदले जाए। कबीरदास ने कहा है कि हम जो रात है सो के बिता देते हैं, दिन भर खाने में बिता देते हैं, ये अनमोल जन्म था जिसका एक उद्देश्य था। भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी थी, भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा अवसर दिया था, लेकिन हम उस अवसर को खो रहे हैं। और ज़्यादातर तो मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जिनको भगवान ने उनकी सारी भौतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर दिया था, लेकिन वो फिर भी इस माया के गहन चक्कर में फंस गए हैं। और अनन्या हिष्यन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। इस पे जरा एक बार भी दृष्टि कर लें तो कहते हैं कि मैं अपने अनन्य भक्तों के योग और क्षेम का पूरा ध्यान रखता हूँ, फिर भी वो लोग बड़े परेशान हैं। हर तरह की समस्याएं उनके मन मस्तिष्क पे छाई हुई हैं, और हमेशा आशंका से ग्रस्त रह करके जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में हमेशा कटुता है, वैमनस्यता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सुंदरकांड की बड़ी सुंदर चौपाई है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आपस में जुड़े हैं, उसमें मद भी जोड़ दिया। कामना करेंगे, अगर कामना की पूर्ति हो जाएगी तो लोभ हो जाएगा, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध हो जाएगा। ये तीनों जुड़े हुए। लेकिन इसको भगवान ने ही कहा है गीता 16:21 में, त्रिविध
त्रिविधस्य नरके द्वारम, ये काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। तो यहीं से नरक का दरवाजा खुलता है और दिन रात उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं सब लोग। दिन रात नरक के दरवाजे को खटखटाया जा रहा है। यानी गीता में कही हुई बात जो भगवान की वाणी है उसको भी नहीं मान रहे। इसका मतलब कहीं चिंतन में भी दोष है या उनको अच्छे ढंग से इसकी शिक्षा नहीं मिली। ये नैतिक शिक्षा, मोरल शिक्षा जो हमें स्कूलों में देनी थी वह न दे करके हम उदर पूर्ति की शिक्षा करते रहे, जिसका परिणाम भयावह हो गया कि उदर पूर्ति होने के बाद भी हमें हमारे विचारों में साधन और साध्य का फर्क नहीं समझ में आया। हम साधन ही इकट्ठा कर रहे हैं, जीवन का साध्य क्या है किसी को पता नहीं। आज भी आप किसी पूछिए कि आपके जीवन का साध्य क्या है तो भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि केवल पैसे को इकट्ठा करना ही जीवन का साध्य है। पूत तो को धन संचय, पूत सपूत तो को धन संचय। ये बहुत पहले किसी कवि ने कह दिया था कि यदि आपका पुत्र सपूत है तो धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि आपका पुत्र सपूत है तो भी आवश्यकता नहीं है। तो कपूत के लिए भी नहीं आवश्यकता है, सपूत के लिए नहीं आवश्यकता। कपूत है तो धन का स्वाहा कर देगा, सपूत है तो धन पैदा कर लेगा, कमा लेगा। आज जो है वैशाख महीने की अमावस्या, कहते हैं कि अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है और इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ करके अपने पितरों को सुनाया जाता है। इस 7वें अध्याय में बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हैं। ये भी उसी में से था, दैवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्या 7:14 गीता। और भी बहुत सारे उसमें अच्छे श्लोक हैं, उसका वाचन करें। केवल 30 श्लोक में ही ये संपूर्ण अध्याय समाप्त हो जाता है। और गीता 7:19 में ही भगवान ने कहा है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये पता चलता है जीव को कि वासुदेव कृष्ण ही सर्वस्व हैं, इसलिए उनकी उपासना करना, उनके शरण में जाना ही श्रेयस्कर है। तो हम लोग भी यहाँ गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक के अगर अपना अंत जन्म मानते हैं तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस का जन्म उनका आखिरी जन्म था। ऐसे ही बहुत नरसिंह मेहता जो गुजराती में लिखे हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, उनके जीवन में भी भगवान का आशीर्वाद था, भगवान के दर्शन उनको हुए थे। और बड़ा ही सुंदर उन्होंने जो भजन लिखे हैं, चैतन्य महाप्रभु को हुआ, नानक को हुआ, कबीर को हुआ, तुलसीदास जी को हुआ, मीराबाई को हुआ। ऐसे ऐसे महान संतों को भगवान के दर्शन हुए। मीराबाई तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो लिखा, जबकि वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, लेकिन द्वारकाधीश के मंदिर में भगवान कृष्ण के मूर्ति में हजारों की भीड़ के सामने वो मूर्ति में विलीन हो गई थी। भीड़ उनको देखती रह गई, केवल साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था लोगों को उनके सामने। इस तरह का भगवान के मूर्ति में, विग्रह में समावेश हुआ था मीराबाई का। तो यानी जहाँ भक्ति की पराकाष्ठा होती है वहीं भगवान मिलते हैं और भगवान अपने भक्तों का बड़ा ध्यान देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि रोटी तो मिल जाती है, जीवन यापन के साधन भी भगवान सुलभ कर देते हैं, लेकिन हमारी लालच कभी पूरी नहीं होती। और जब लालच और लालसा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसी को वासना कहते हैं। तो वासना तो कभी पूरी ही नहीं होगी। और इस जन्म ने अनेकों जन्मों की ये प्यासी आत्मा है, कई जन्म ले चुकी है और अनेक जन्मों के संस्कार इस जीवन में हम लेकर के आए हैं और वही संस्कार हमारे इंद्रियों का भोग करते हैं। उन्हीं संस्कारवश पशु योनि में भी रहे हैं, तो पशु योनि के भी संस्कारवश हम इस जीवन में आके अनेक तरह के कुकर्म करते हैं, जिससे हमारा ये जीवन फिर पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में मानव जन्म भी हो सकता है और इससे अधोगति की भी योनियाँ हो सकती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को याद करते हैं
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप लोगों को मेरी चर्चा अच्छी लगी हुई, अगर लगी होगी तो हमारे इसमें बताइएगा। आप लोगों का समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगली चर्चा फिर अगले सत्र में नए टॉपिक पे होगी। नमस्कार।